यह कहानी जातक कथाओं से ली गई है। प्राचीन काल में एक बहुत ही धवन व्यक्ति रहता था। उसके 2 पुत्र थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र बहुत ही तेजस्वी था। दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता के मरते ही दोनों भाइयों में वैराग्य उत्पन्न हो गया। दोनों भाइयों ने घर गृहस्थी का परित्याग कर दिया और इसी प्रवज्ञा के अनुसार परीक्षित होकर गंगा तट पर प्रणकुटी बनाकर रहने लगे। दोनों की कुटिया अलग अलग थी। बड़े भाई की कुटिया गंगा की ऊपर की तरफ तथा छोटे भाई की गंगा के नीचे की तरफ। दोनों की कुटिया के बीच काफी फासला था। उसी गंगा में मणिकंठ नाम का सांपों का एक राजा रहता था। वह अपने भवन से निकलकर ब्रह्मचारी का रूप बनाकर आसपास के क्षेत्रों में घूमा करता था। वह रोज निकलता और घूम फिरकर वापस अपने महल में लौट जाता। वह एक दिन छोटे तेजस्वी के कुटिया पर आया और उन्हें प्रणाम किया। तपस्वी ने उसे आदर के साथ ब्रह्मचारी समझकर कुटिया के अंदर बिठाया। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा, आपस में वार्तालाप की और कुछ देर बाद नागराज विदा लेकर वहां से चला गया। दूसरे दिन वह फिर आया, थोड़ी देर वार्तालाप किया और फिर चला गया। इसी प्रकार दोनों में प्राग्रता बढ़ती गई और वह रोज उसके पास आने लगा। अब दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन चुके थे। इसीलिए अब नागराज जाते समय निर्भयता पूर्वक अपने फन निकालकर उसे निपट जाता। फन उसके ऊपर छत्र की तरह लहरा देता और इस प्रकार वह अपने स्नेह का इजहार करता। तेजस्वी को उसके इस रूप से डर लगने लगा। डर के मारे वह खाना पीना भी ठीक से नहीं खा पा रहा था। वह बहुत दुर्बल होने लगा। दुर्बलता के कारण उसका शरीर काला पड़ने लगा। उसकी आंतें सड़कर पेट में चिपकने लगी। उसका चेहरा एकदम कुरूप हो गया था। एक दिन टहलता हुआ वह अपने बड़े भाई के पास गया। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की यह दशा देखकर उससे पूछा, तात तू इतना दुर्बल क्यों होता जा रहा है? क्या कोई रोग लग गया है तुझे? तेरी शरीर की दशा बड़ी ही बुरी हो गई है। क्या कारण है इसका? छोटे भाई ने बताया, तात मेरे पास नागराज ने रोज तपस्वी के भेष में आना शुरू कर दिया। वार्तालाप होने लगी, विश्वास बढ़ता गया। अब वह रोज आने लगा। अब जाते समय वह अपने असली रूप में आकर मेरे शरीर से लिपट जाता एवं अपने फन को मेरे सिर के ऊपर लहरा देता है। मेरा अनिश्चित तो कुछ नहीं करता, किंतु उसके भय से मेरा खाना पीना हराम हो गया है। मैं उसके डर से सूखता जा रहा हूँ। अपने छोटे भाई की यह बात सुन बड़े भाई ने पूछा, क्या उसका आना तुम्हें अच्छा लगता है? छोटे भाई ने कहा। बड़े ने पूछा, जब वह तुम्हारे पास आता है तो कौन से गहने पहन के आता है? छोटे ने कहा, मणिरत्न। यह सुन बड़े भाई ने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मांगना सबको बुरा लगता है। अगली बार नागराज तुम्हारे पास आए तो तुम उसके बैठने से पहले ही कहना, कृपया आप अपनी यह मणि मुझे दे दें। यह सुनते ही वह तुरंत लौट जाएगा और दूसरे दिन जैसे ही वह दरवाजे पर आए उसे फिर मणि मांगना। तीसरे दिन जैसे ही वह जल से बाहर निकले उससे मणि मांगना। वह मांगने से तंग आकर तेरे पास आना बंद कर देगा। जो आज्ञा। यह कहकर छोटे भाई ने बड़े भाई का अभिवादन किया तथा अपनी कुटिया में वापस लौट गया। अगले दिन जैसे ही नागराज उसके पास आया, तपस्वी ने कहा, तात पहले आप अपना मणिरत्न मुझे दे दें। यह सुनते ही नागराज वापस लौट गया, कुटिया में बैठा ही नहीं। अगले दिन जैसे ही नागराज द्वार पर आया, तपस्वी ने पूर्ण बोला, तात कल आप सुनते ही लौट गए थे, आज तो मणिरत्न मुझे दे ही दें। नागराज आश्रम में प्रवेश किए बगैर ही वहां से लौट गया। तीसरे दिन तपस्वी नदी के किनारे खड़ा इंतजार कर रहा था। जैसे ही नागराज ने जल से निकलने के लिए सिर बाहर किया, तभी तपस्वी ने कहा, तात आज तीसरा दिन है,
मैं 3 दिनों से आपसे मणि रत्न मांग रहा हूँ, तो आज आप दे ही दीजिए। नागराज पानी में खड़े खड़े बोला, तात इस मणि रत्न के प्रभाव से ही मुझे बहुत सारे ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। तुमने याचना करने की हद कर दी। तेरी यह याचना मुझे उसी प्रकार की लग रही है जैसे कोई युवक पत्थर पर तेज की हुई तलवार लेकर किसी को मारने हेतु डराए। तेरा मणि मांगना मुझे दुख देता है। मैं यह मणि तुझे नहीं दे सकता। आज से मैं तुम्हारे आश्रम में नहीं आऊँगा। इतना कहकर नागराज ने जल में डुबकी लगा ली तथा फिर कभी बाहर नहीं आया। एक दिन अपने छोटे भाई का हालचाल जानने ज्येष्ठ तपस्वी अपने छोटे भाई की कुटिया में आया। अपने छोटे भाई को स्वस्थ देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, तात तुमने देखा, किसी से भी उसकी प्रिय चीज मांगने पर उसके मांगने वाले के प्रति द्वेष होता है। नागराज 7 रत्नों से परिपूर्ण है। धन की उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे भी उसकी प्रिय वस्तु की याचना अप्रिय लगी। कोई भी इंसान मांगने वाले इंसान को पसंद नहीं करता। कोई भी यह नहीं चाहता कि उसकी प्रिय वस्तुएं उससे मांगी जाए। इसीलिए अनचाहे और बुरे लोगों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन लोगों से उनकी प्रिय वस्तु को मांगना शुरू कर दो, और फिर वो धीरे धीरे खुद आपसे अपनी दूरियां बढ़ाने लगेंगे। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।